हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हब पे। एक बहुत छोटा सा खूबसूरत फर्क आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि टीचर्स को ये समझ में आ पाए क्या वो डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हैं, क्या उसकी डिस्प्ले क्वालिटी अप टू मार्क है कि नहीं है। जी हाँ, मार्केट में बहुत सारे लोग प्रीमियम पैनल को बेच रहे हैं। अगर आज हम बात करें उस प्रीमियम पैनल के साथ छोटा सा एक कंपैरिजन मैं करने वाला हूं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कंपैरिजन हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बराबर में हो। अगर मैं बात करता हूं हाईसेंस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की, तो जिस समय ये मार्केट में एंड्रॉइड 13 में ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ अवेलेबल था, वहां पे बाकी सभी पैनल एंड्रॉइड 11 या एंड्रॉइड 13 क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ करें। अब मुकाबला बराबरी का होगा। तो इस बराबरी की मुकाबले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जब टीचर एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को परचेज करता है तो उसको सबसे पहले क्या दिखता है। जी हां, उसको सबसे पहले दिखती है डिस्प्ले। एक्चुअल में सबसे ज्यादा फर्क इस डिस्प्ले का ही होता है। जितनी अच्छी डिस्प्ले, जितना अच्छा पैनल, उतनी अच्छी उसकी कॉस्टिंग। पैनल की कॉस्टिंग से सीधा सीधा डायरेक्टली फर्क पड़ता है पैनल की डिस्प्ले से। तो आइए एक छोटा सा हम डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली में हमारे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में, या मैं बात करूं मॉनिटर में, 3 तरीके की डिस्प्ले आती हैं। सबसे पहले आती है टीए, फिर आती है, सॉरी मैं प्यार में था इस वजह से, वीए, फिर आती है आईपीएस। आपने बहुत बार इन चीजों का नाम सुना होगा। टीए का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग जब बेचते हैं वो सब आईपीएस, एंटी ग्लेयर, आईपीएस कह के बेचते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करें, आपके पास मैक्सअप का एंड्रॉइड 13 अगर U3 सीरीज है तो वो जो डिस्प्ले यूज कर रहा है वो कर रहा है वीए। और अगर हम बात करें आईपीएस डिस्प्ले की, तो जहां पे हाईसेंस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूज कर रहा है वो कर रहा है आईपीएस। अब अगर मैं इन तीनों का, अगर मैं सबसे पहले एक बेसिक, एज अ टीचर हमारा फर्ज बनता है कि हम सुंदर भी दिखना जरूरी है यार। टीए की फुल फॉर्म होती है ट्विस्टेड न्यूमेटिक। ये जो डिस्प्ले होती है ये हमारी ट्विस्टेड न्यूमेटिक की होती है, ट्विस्टेड न्यूमेटिक डिस्प्ले होती है। वहीं पे अगर हम बात करें वीए, तो वीए होता है वर्टिकली अलाइन या वर्टिकली अलाइन वाली, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें अलाइन या अलाइनमेंट, आप जो भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें आईपीएस की, तो जो आईपीएस की जो फुल फॉर्म होती है इन प्लेन स्विचिंग। ये इन तीनों की फुल फॉर्म का फर्क होता है। और इन तीनों को अगर हम बात करें टीए, तो टीए थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो मैं चाहूंगा कि हम टीए को थोड़ा सा साइड में रख दें, क्योंकि हम बात करेंगे वीए और आईपीएस पैनल की। तो बाजार में, या मैं बात करूं मार्केट में, बहुत ही प्रीमियम पैनल आ चुका है बहुत कुछ खास खास लोगों के पास। तो आइए आज हम फर्क करते हैं डिस्प्ले का, कि टीचर जब डिस्प्ले यूज करता है तो उसमें क्या फर्क उनको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें दोनों के व्यूइंग एंगल की, या मैं बात करूं आईपीएस और वीए में, जब एक टीचर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को परचेज करता है तो उसके पास बच्चे दूर तक और लेफ्ट और राइट तक बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे सामने ही बैठे रहेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं व्यूइंग एंगल की, एंगल ऑफ व्यूइंग, मतलब कि देखने का कोण जिसको कहते हैं हिंदी में। तो यहां पे क्या होता है, 178 डिग्री हम लोग पैनल में कह के भेजते हैं कि आप 178 डिग्री तक अगर आप पैनल पे बैठ के देख रहे हैं तो आपको जो भी कलर कंट्रास्ट जो भी है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर वीए में भी 178 डिग्री दिखेगा, बट फर्क आएगा कि जैसे जैसे आप कॉर्नर से सीधे होते जाएंगे, जब एक पॉइंट पे आप ऐसे सामने खड़े हैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छा दिखेगा।
जैसे जैसे आप एंगल को कम ज्यादा, तो आपको जो कलर है डिस्प्ले की वो ब्लर, या मैं बात करूं जो कलर हैं स्क्रीन के, वो काफी खराब दिखाई देंगे। कलर अपने एक्यूरेसी को चेंज कर लेगा। तो यहां पे एक फर्क आएगा कि कलर जब आप वीए पैनल में देखते हैं तो सामने से अच्छा दिखेगा, और लेफ्ट और राइट से जब आप देखेंगे तो आपको वो बेहतरीन क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी जो आपको आईपीएस के पैनल में देखने को मिलती है। तो पहला फर्क यहां पे हुआ। दूसरा फर्क अगर हम बात करते हैं कंट्रास्ट रेशो का, किसको कहते हैं? कंट्रास्ट रेशो। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि जो हमारा वीए पैनल है इसका कंट्रास्ट रेशो बहुत अच्छा होता है। जी हां, इसका एक खास फर्क होता है कंट्रास्ट रेशो में। क्या होगा कि आपको डार्क कलर बहुत अच्छे दिखाई देंगे, यानी कि कंट्रास्ट कलर वाले की गर्लफ्रेंड नहीं है। एक एग्जाम्पल के साथ समझना, क्योंकि हम टीचर रह चुके हैं तो आपको उदाहरण के साथ ऐसा समझाएंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। आईपीएस वाले की गर्लफ्रेंड है, इसके लिए काला, लाल, पीला, संतरी सब एक है। काला काला है, काले के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ही काला है। अगर यहाँ पे आईपीएस की अगर हम बात करें तो डार्क ब्लैक, वाइट, थोड़ा सा ग्रे ब्लैक, डार्क शेड, ग्रे शेड, पता नहीं 50 तरीके के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन दोनों के कलर में भी फर्क होता है। जहां पे अगर हम बात करें कलर एक्यूरेसी की, या मैं बात करूं कंट्रास्ट की, तो यहाँ पे 256 होता है। वैसे 256 प्लस शेड्स होते हैं, और यहाँ पे शेड्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डार्क कलर को, जैसे अगर मैं बात करूं प्रॉपर ब्लैक कलर की यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे ज्यादा होती है। आपको प्रॉपर ब्लैक अगर देखना है तो आप ब्लैक देख सकते हैं। वहीं पे जब आप आईपीएस के अंदर आप ब्लैक देखेंगे तो वहां पे आपको ब्लैक के मल्टीपल कलर्स, या मैं बात करूं कुछ शेड्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। एक खास बात और होती है कि अगर मैं अपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के कंट्रोल पैनल में जाकर और डिस्प्ले के रेजोल्यूशन को, या मैं डिस्प्ले के कंट्रास्ट को सेट करूं, तो मैं इन दोनों के कलर को सेम लगा सकता हूं, यानी कि दोनों कलर देखने में एक जैसे होंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर वीए पैनल को मैं अगर आईपीएस में कन्वर्ट करूं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम अब आगे चलते हैं, कलर एक्यूरेसी का मैंने साथ के साथ बताया, क्योंकि 256 प्लस शेड्स है। हमारे आईपीएस पैनल में कलर कंट्रास्ट काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। यूनिफॉर्मिटी का बताया मैंने कि कलर यूनिफॉर्म पूरा ब्लैक है तो वो वीए में दिखेगा। आई बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं हम इस चीज को। वहीं पे अगर हम आईपीएस की बात करें तो पूरा ब्लैक ना दिख के वो हल्का सा ग्रे दिखाई देगा। ये एक आईपीएस की भी कमी हो सकती है। वहीं पे अगर दूसरा हम बात करें रिस्पॉन्स टाइम का, जो सबसे ज्यादा जरूरी टीचर्स के लिए आता है, रिस्पॉन्स टाइम। वीए पैनल के अंदर जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो डिले या लैग के साथ होता है। आप कभी भी इसमें देखेंगे जब आप वीए पैनल के अंदर कुछ भी गेम या मूवीज, कोई भी मोशन वाली मूवीज, या मैं गेम की मैं बात करूं, अगर हम गेम देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो वहां पे आपको दिखेगा कि वीए पैनल के अंदर डिले और लैग है। वहीं पे अगर हम बात करें आईपीएस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के अंदर, तो यहां पे रिस्पॉन्स टाइम आपको फास्ट मिलता है। ये किस वजह से? क्योंकि आईपीएस पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इलेक्ट्रोड्स है, या मैं बात करूं जो उसके अंदर रोड्स लगे हैं, वो उसी हिसाब से काम करते हैं जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स टाइम इसका ज्यादा मिलता है। वहीं पे एक चीज खास बात रखना, कितने भी हमारे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल हैं या जितने भी हमारे आईपीएस मॉनिटर हैं, जो 65 इंच, 75 इंच, 66, ये 60 हर्ट्ज पर इसी वजह से आते हैं क्योंकि ये इनकी लेटेस्ट है। वहीं पे अगर हम बात करें वीए के अंदर, वीए के अंदर आपको 100 हर्ट्ज, 120 और 144, 200 हर्ट्ज तक देखने को मिलता है। भले ही इसमें रिफ्रेश रेट ज्यादा है, आपको रिफ्रेश रेट देखने को ज्यादा मिलेगा, बट रिस्पॉन्स टाइम कम है। जो इन चीजों को, कुछ छोटे छोटे फर्क को अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो वहीं पे सबसे बड़ी बात आती है प्राइस की। तो वहां पे जहां पे ये प्राइस 3 गुना है, वहीं पे ये प्राइस 5 गुना है। तो यहाँ पे अगर आपके पैनल का दाम ज्यादा है तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आईपीएस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आपको बेहतर रेजोल्यूशन तो देता है, तो साथ में आपसे दाम भी उसी चीज के लेता है। तो हमें जो कंपैरिजन करना है टीचर्स के लिए, क्योंकि जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाएगा तो बच्चे उसके दोनों तरफ बैठे होंगे,
ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं। टीचर जब डिजिटल बोर्ड पे ओपीएस में या एंड्रॉयड में जब लिख रहा है तो उसको हेजीनेस फील ना हो, जो भी लिख रहा है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए। तो ये एक छोटा छोटा सा फर्क था जो वीए पैनल के बारे में और आईपीएस पैनल के बारे में। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया कंपैरिजन हम लेकर आने वाले हैं। जितने भी प्रीमियम पैनल अपने आप को U3 सीरीज कहकर बेच रहे हैं उन सब के लिए, और हम आपको दिखाने वाले कि एक्चुअल में मार्केट अब नाम की नहीं, मार्केट अब क्वालिटी की और सर्विस की होने वाली है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो को मैंने थोड़ा सा बड़ा करा था कि आपको देखने में और कुछ लोगों को सुनने में मजा आए। तब तक के लिए नमस्कार।